न्यूमेरिकल नंबर 1 है चैप्टर 5। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स। दो सतह हैं जिनके दरमियान हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। ईच ऑफ मैस 1000 kg, उन दोनों का मैस 1000 kg है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स, वो जो स्फीयर्स हैं उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इज़ 0.5 मीटर, वो है 0.5 मीटर। तो शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फाइंड करनी है। तो जो डाटा है उसमें हमें क्या दिया गया है, दो मैसेज हैं, ठीक है। मैस इक्वल टू M1B और M2B, दोनों का मैस कितना है 1000 kg, ठीक है। और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम D कह लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू D, वो है 0.5 मीटर। यानी ऐसे दो बॉडीज़ हैं और दोनों के दरमियान डिस्टेंस 0.5 मीटर है। निकालना क्या है, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिलेशन है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होती है G M1 M2 ओवर D का स्केयर। अब G कांस्टेंट है, जैसे स्मॉल g होता है 9.8, ऐसे ये कैपिटल G जो है इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यूज़ रखते हैं फार्मूले के अंदर, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। G है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। मैस 1 भी 1000 है और मैस 2 भी 1000 है, और जो D है वो हमारे पास है 0.5, ठीक है। तो कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। 6.673 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000, तो ये आ गया 6,673,000 इंटू 10 की पावर -11 ओवर इसका स्केयर ले लेंगे 0.5 का स्केयर, तो ये आ गया 0.25। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। 6,673,000 डिवाइडेड बाय ये रकम लिखी हुई है आंसर में, तो ये आ गया मेरे पास 26,692,000 इंटू 10 की पावर -11। अब जो हमारा आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है। तो मैं जो इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक मूव करूँगा साइंटिफिक नोटेशन में, 3 और 3 6 और एक ये 6 7 बन जाएगा, 10 की पावर आ जाएगा 7 पॉइंट इधर से मूव हुआ ना इधर, ठीक है, टू -11। बेस सेम है, पावर्स हल कर लें 7 -11, तो ये आ गया 2.67 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा, ठीक है। तो जो फोर्स है उसका यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये इस तरह हमारी फोर्स निकल गई। हमें डाटे में कहा गया कि दो मैसेज हैं, इक्वल लेंथ इक्वल मैस है उनका, उनके दरमियान फासला इतना है, तो फोर्स निकालो। जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ रखेंगे और कैलकुलेशन मैंने आपके सामने की है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2 है आगे।
जो 2 न्यूमेरिकल है उसमें कहा गया है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर, दो हमारे पास लेड के पीसीज हैं, उनके दरमियान फोर्स दी गई है और फासला है 1 मीटर। तो उनके मैसेज मालूम करें। अब ये कहा गया कि आइडेंटिकल लेड पीसीज हैं, ठीक है। तो 5.2 डाटा में हमें ये कहा गया है कि दो आइडेंटिकल लेड पीसीज हैं। इसका मतलब है जो मैस हैं M1 और M2 वो बराबर हैं। और चूँकि ये मालूम भी करने हैं तो इनकी जगह एक वर्ड M रख लेते हैं ताकि हमें मालूम करने में आसानी हो। और जो फोर्स है वो हमें दी गई है 0.006673 न्यूटन। और जो डिस्टेंस है इनके दरमियान D वो है 1 मीटर, ठीक है। तो निकालना क्या है हमने जी, मैसेज हमने मालूम करने हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन अभी हमने फार्मूला पढ़ा था F बराबर G M1 M2 ओवर D का स्केयर। F दिया गया है 0.006673 और G है 6.673 इंटू 10 की पावर -11। ये आपको याद करना है। M1 M2 की जगह मैं M और M रख देता हूँ और D है 1 और 1 का स्केयर आ जाएगा। 1 के स्केयर 1 ही होता है, वो तो वैसे ही मामला ख़त्म हो जाएगा। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 6.673 इंटू 10 की पावर -11 और ये मीटर और मीटर मीटर का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। इनको डिवाइड कर लें। 0.006673 डिवाइडेड बाय 6.673, तो ये मेरे पास आ गया 1 इंटू 10 की पावर -3। ये जो नीचे है 10 की पावर -11 में इसको ऊपर ले आऊँ तो 10 की पावर 11 हो जाएगा इंटू मीटर का स्केयर। बेसिस सेम है, पावर्स इकट्ठी कर लें, -3 + 11 तो ये 10 की पावर 8 आ जाएगा। तो अब इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए मुझे स्केयर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो इधर भी जज़र ले लें और इधर मैं क्या करता हूँ, जो 10 की पावर 8 है मैं इसको कर लेता हूँ 4 2 * 8, ऐसे ये भी 8 ही होता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जज़र स्केयर से ख़त्म हो जाएगा तो 10 की पावर 4 बचेगा और इधर हमारे पास M आ जाएगा, ठीक है। और M ही हमें मालूम करना है। तो अब सीधा कर लें 10 की पावर 4 और मैथ जो है वो kg में होता है। तो अगर मैं 10 की पावर 4 को ऐसे लिख लूँ 1 2 3 4 0, तो ये भी वही होता है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। हमें ये कहा गया कि दो मैसेज हैं और वो आइडेंटिकल है, मैंने M कह दिया। पिछले सवाल में नहीं कहा क्योंकि उसकी वैल्यूज़ रखी थी। अब इसमें मालूम करना है इसलिए इसको M रख लिया। फोर्स है, फासला है, ये फार्मूला है, वैल्यूज़ रखी और आंसर निकाल लिया आपने, ठीक है।